रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से और सबसे, हमें यहाँ से निकालिए, वरना ये लोग हमें आगे फ्रंट लाइन पे मारने के लिए भेज रहे हैं। ड्रोन गिरते हैं, आर्टिलरीज गिरती है, हमारे पास 0% एक्सपीरियंस है। प्रधानमंत्री से यही अपील है, उन्होंने 8 अभी कतर से 8 आदमी में फांसी की सजा हुई थी, उनको छुड़वा दिया। हमारे बच्चों को भी वहां से निकलवा दीजिए प्लीज। हम बहुत ही परेशान है, बच्चों की मां नहीं है और उसकी बहन एक है और 2 छोटे भाई और है। बहुत बुरा हाल है रो रो के। हम यही चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से हमारे बच्चों को वहां से निकलवा दीजिए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ में हम आज आपको एक ऐसी सनसनीखेज खबर दिखाने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के कासगंज से सामने आ रही है, जहां का एक युवक नौकरी के झांसे में आकर धोखे का शिकार हो गया और विदेश पहुंचने के बाद वो फंस गया है। जी हाँ, ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग विदेश जाकर नौकरी का सपना देख रहे हैं, विदेश से अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो वो होशियार हो जाएं, क्योंकि ये जो आप क्लिप देख रहे हैं, जो साइड में स्क्रीन में फ़ोटो देख रहे हैं, ये कासगंज के रहने वाले अरबाज का फ़ोटो है, अरबाज की वीडियो है। इस खबर में हम पूरा वीडियो दिखाएंगे जिसमें अरबाज घायल अवस्था में इंडियन गवर्नमेंट से इंडिया वापस आने के लिए गुहार लगाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि विदेश में यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसको नौकरी मिली और जहां उसके साथ धोखा हुआ और धोखा होने के बाद वो सेना में भर्ती हुआ। जी हाँ, रूस में उसको सेना की नौकरी दे दी गई, जबकि वो इंडिया से हेल्पर की नौकरी के लिए ले जाया गया था बाबा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और अरबाज ने नौकरी के लिए बैंक से 3 लाख से अधिक का लोन भी लिया और उसके घर वाले अब बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। ये खबर आपको रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि आप अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं, अच्छी नौकरी दिलाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो और ये जो तस्वीर सामने आई है, ये आपके अरमानों पर पानी फेरती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि आज के सोशल मीडिया के इस दौर में किस पर आप यकीन करेंगे? आप तो सोचेंगे कि अच्छी नौकरी के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपके साथ अगर धोखा हो जाए तो कहीं ना कहीं आप अपने से ज़्यादा लोगों के लिए सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो इस वीडियो में हम घायल अवस्था में अरबाज का वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद उसके पिता का हम वीडियो दिखाएंगे, जिसमें वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने बेटे को इंडिया वापस लाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। ज़िला कलेक्ट्रेट से मिल चुके हैं, विदेश मंत्रालय जा चुके हैं और लगातार वो भावुक हो रहे हैं। उन्होंने A to Z इंडिया न्यूज़ से सीधे बात की है। इस पूरी खबर में आप देखिए A to Z इंडिया न्यूज़ में सनसनीखेज खबर। हुसैन है, मैं यूपी उत्तर प्रदेश इंडिया के डिस्ट्रिक्ट कासगंज से हूँ। मैं और मेरे 2 दोस्त, एक मोहम्मद अशफान जो हैदराबाद से है और एक ज़हूर अहमद जो कश्मीर से है। हम तीनों ने बाबा ब्लॉक के थ्रू रशिया में जॉब के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने कहा कि आपकी जॉब एज अ गवर्नमेंट हेल्पर की रहेगी और हमने पूछा कि जॉब की प्रोफाइल क्या है, तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट की बस हेल्प करना है, ऑफिशियल रहोगे। उन्होंने कोई डिटेल्स वगैरह नहीं दी और सैलरी उन्होंने हमें बताई कि 1.5 लाख से ऊपर सैलरी रहेगी। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे 12 तारीख को हम यहाँ रशिया में पहुँचे, उन्होंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट कराया। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद और सब रशियन लैंग्वेज में था, हमें नहीं मालूम, सब एजेंट ने कराया। और जैसे ही फिर हम यहाँ पर आए, हमें आगे उन्होंने आर्मी सोल्जर बना दिया और आगे हमें भेज दिया। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, जिसमें ज़हूर अहमद भी ज़ख्मी हुआ था, मैं भी ज़ख्मी हुआ और अशफान भी ज़ख्मी हुआ। अशफान और ज़हूर अहमद अभी भी फ्रंट लाइन पे हैं। मैं रात में दौड़ कर आया हूँ, भाग कर आया वहाँ से, और मुझे एक घर में इन्होंने डाल दिया है और कह रहे हैं कि तुम ठीक हो, नॉर्मल हो। मेरे हाथ में ये देखो, ये लगी हुई है और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें यहाँ से एवैक्यूएट करो। मेरी के लिए हम आज उनके पिता के साथ मौजूद हैं और पिता दर की ठोकर खा रहे हैं और वो अपील कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस मामले को संज्ञान लें और उनका बेटा उन तक पहुंच जाए। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? अशरफ से। अशरफ भाई, क्या हुआ था? हमारा बेटा 12 नवंबर को मॉस्को में गए हुए थे। यूट्यूब चैनल के बाबा ब्लॉग करके हैं, वो लेके गए थे और भी बच्चे उनके साथ में। उनको नौकरी बताई गई थी। नौकरी किस तरह की नौकरी के लिए उनको एक लालच दिया गया था, क्या था मामला?
मामला ये था कि उनको, वो बहुत भावुक है इस वक्त, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी भावना को आप समझ सकते हैं। उनका बेटा फंसा हुआ है, इसलिए वो अंदर से उनका साथ जो चीज सामने आ रही है, उनकी फीलिंग को आप समझ सकते हैं। सोशल मीडिया नेटवर्क यानी कोई बाबा यूट्यूब चैनल था, उसके माध्यम से उसका नौकरी के लिए एक लालच दिया गया, और वो युवक जो है, क्या नाम है आपके बेटे का? नाम नहीं, उसे नहीं बता सकते अभी। हमारा बच्चा फंसा हुआ है वहाँ पे, उसको हेल्परी के काम के लिए लेके गए थे। हेल्परी का काम बताया गया था, मगर वहाँ पे पहुँचने के बाद उनसे उनके पासपोर्ट और वीजा ले लिया गया, और एक सादा उस पे रसिया की भाषा में उनसे साइन करा लिया गया। और भी बच्चे थे, गुजरात के भी थे, तेलंगाना के भी थे, कश्मीर के भी थे, और उन पे साइन करवाने का उनसे कह दिया गया आपको ड्यूटी करना है, लड़ाई में लगाना है आपको। उन्होंने मना भी किया इस बात के लिए, तो उनकी मारपीट करी गई, और 10-12 दिन के बाद उनको यूक्रेन की लड़ाई में लगा दिया गया। हम तो रोज दुआ करते थे, हमारे बेटे से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, मगर फिर वो बच्चा हमारा, और भी बच्चे घायल हुए तो वो हॉस्पिटल में लेके आए, तो उसके बाद हमको इस मामले में जानकारी हुई। फिर हम इसके बाद हमने विदेश मंत्रालय में भी इसकी एप्लीकेशन लगाई, और ट्वीट भी उसमें किया गया था कि मदद करके है, उस पर भी हमने 2 बार एप्लीकेशन लगाई है, अभी तक कोई नहीं हुआ। और हमने कासगंज में डीएम साहब को भी अवगत करा दिया, एप्लीकेशन दी थी, और एसएसपी साहब की भी हुई, और थाना गंडनवारा में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हमारे हाथ जोड़ के प्राइम मिनिस्टर साहब से विनती है कि हमारे बच्चों को वहां से निकलवा दीजिए प्लीज। बहुत परेशान है, हमारे बच्चों की माँ भी नहीं है, केवल हमने बहुत मुश्किल से पाला है बच्चों को, और बच्चा भी हमारा लोन लेके गया, उस बच्चे को बहुत बुरी तरीके से फांस दिया है। मोदी जी आप निकलवा दीजिए प्लीज। बहुत बच्चे वहां से निकल के भाग रहे हैं, मगर कोई सहायता नहीं मिल पा रही वहां से, आप ही निकलवा सकते हैं मोदी जी। प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी विनती है बहुत। तो प्रधानमंत्री से लेकर के और जितने भी विदेश मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी या जिला मजिस्ट्रेट, सभी से गुहार लगाई गई है उनके पिता के द्वारा, उनके बेटे को बुला दिया जाए। कब गए थे ये नौकरी करने के लिए? 11 नवंबर को गए थे, 12 को वहां पे मास्को पहुंचे थे, वहीं से उनको वहां पे सेना में उसमें लगवा दिया उन्होंने। तो तकरीबन 3 महीने हो गए? 3 महीने के लगभग हो गए। आपको सूचना कैसे मिली थी? वो एक मैसेज 2 महीने पहले एक मैसेज आया था कि इस तरीके से हम घायल हो गए, और भी बच्चे घायल हो गए, उसके बाद हमें यहाँ से निकलवा दीजिए। बहुत रो रहा था वो बच्चा। फिर उसके बाद हमारी अभी तक कोई सूचना बात नहीं हुई है। तो सोशल मीडिया के जरिए ही ये बच्चा मास्को पहुंचा, यानी रूस में पहुंचा। मास्को रूस की राजधानी है, और उसके बाद उसको यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है रूस का और यूक्रेन का, उसमें किसी तरह से उस पे जो एक साइन कराए गए, और रशिया भाषा में एक पेपर पे साइन कराए गए, और उसके बाद उसको उस सेना में दाखिल कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ है ये अब पूरी जानकारी जब वो बच्चा यहां पहुंचेगा उसके बाद ही हो पाएगी। बहरहाल देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय और जिला मजिस्ट्रेट जहां जहां जो अधिकारी हैं उनसे गुहार लगाई गई है, इनके बेटे को इंडिया में लाया जाए, सकुशल उसे बरामद किया जाए। तो यही हम अपील करते हैं A to Z इंडिया न्यूज के माध्यम से। अगर आप अपने बच्चे को विदेश में नौकरी कराकर एक सपना देख रहे हैं नौकरी अच्छी दिलाने का, तो उससे पहले तस्दीक कर ले, उसके बाद ही अपने बच्चे को किसी कंपनी में या विदेश भेजने के लिए सोचें। क्योंकि तमाम सोशल मीडिया के इस दौर में इतना फ्रॉड सामने आ रहा है, तरह तरह के फ्रॉड सामने आ रहे हैं, लोगों के साथ छल हो रहा है। तो इसी तरह के लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप बेरोजगारी के इस दौर में हर चीज समझने की आपको जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया नेटवर्क की जानिब से ही हम इस खबर को विदेश मंत्रालय तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो जो अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं, तो इनकी भावनाओं को समझकर इनके बच्चे को बरामद करा दीजिए। A to Z इंडिया न्यूज आपसे अपील करता है, और इसी तरह की खबरों को देखने के लिए A to Z इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कर दिया कर दें। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज।